स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी हब। तो आज हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन के बारे में, जिसको हिंदी में हम नमूना संग्रहण कहते हैं। तो नमूना क्या है? किसी भी वस्तु पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा जो उस वस्तु या पदार्थ की विशेषताएं का प्रतिनिधित्व करते करती हो और उसे वो नमूना कहलाता है। जैसे चिकित्सा में क्या है, अनेक प्रकार के नमूना होते हैं, जैसे कि क्या, ब्लड, यूरिन, स्टूल, स्पुटम ईटीसी। ये सैंपल डॉक्टर की सलाह पर कलेक्ट किए जाते हैं। तो मतलब आपने देखा ही होगा कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन क्या है। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन का मतलब किसी भी तरह का सैंपल, चाहे वो ब्लड का सैंपल हो, यूरिन का सैंपल हो, स्टूल का सैंपल हो, स्पुटम सैंपल हो, तो ये चीजों का सैंपल लेके हमारी जो अबनॉर्मलिटीज है उनका हम पता लगाते हैं, या फिर किसी डायग्नोसिस का पता हम लगाते हैं। वो भी क्या है, डॉक्टर की सलाह से। ठीक है, अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें कि क्या क्या चीजों को हमें ध्यान में रखना है अगर हम मतलब ब्लड कलेक्शन या फिर स्पेसिमेन कलेक्शन कर रहे हैं, तो क्या करना है? पहले तो हमें सही रोगी की पहचान करनी है। हमें क्या करना है? पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा देखना है, मतलब उसका जो रिपोर्ट, उसकी जो पर्चा वगैरह है वो हमें चेक करना है कि जो भी मरीज का आप सैंपल लेने जा रहे हैं वो वही मरीज है कि नहीं, मतलब आइडेंटिफिकेशन करना है मरीज का। फिर उचित नमूना चुनना है, मतलब उसमें आपकी रिपोर्ट में जो है डॉक्टर जो है वो अपनी स्लिप में लिखा रहता है उसमें कि कौन किस टाइप का और कौन सा सैंपल लेना है, ब्लड सैंपल लेना है, यूरिन सैंपल लेना है। तो क्या करना है? उचित नमूना चुनना है। फिर समय पर नमूना लेना है। तो मतलब एक समय निर्धारित होता है हर एक सैंपल का, तो उस समय का भी हमें ध्यान देना है। क्लीन और एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है। क्लीन और एसेप्टिक टेक्निक का मतलब क्या है? इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए जो भी आर्टिकल्स हम यूज कर रहे हैं या फिर जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं सैंपल कलेक्ट करने के टाइम पे। फिर पर्याप्त मात्रा में नमूना एकत्रित करना है, मतलब मोस्टली क्या है, 5 ml तक हम लोग ब्लड सैंपल लेते हैं। मतलब हर एक सैंपल का एक क्राइटेरिया होता है कि कितना लेना है हमें, कितने ml में लेना है, तो वो सारी चीजें हमें देखनी है। फिर नमूना को दूषित होने से बचाना है, मतलब इन्फेक्टेड नहीं होने देना है, क्योंकि उसी से हम उसके अबनॉर्मलिटी का पता लगाना है। ठीक है, फिर क्या है कि उसकी सही लेबलिंग करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि अब किसी पेशेंट का सैंपल है तो आप दूसरे पेशेंट की लेबलिंग कर दो, तो लेबलिंग सही होनी चाहिए। और क्या करना है, जैसे आप सैंपल ले लेते हैं वैसे आपको क्या करना है, उसको लेबोरेटरी लेके भेज देना है। फिर क्या है, उचित तापमान और परिस्थितियों में नमूना सुरक्षित रखे, मतलब आपको उचित तापमान भी रखना, मतलब टेम्परेचर भी नॉर्मल रखना है, ताकि जो भी सैंपल आपने लिया है वो खराब ना हो, और उसको अच्छे सुरक्षित जगह पे रखना है, ताकि वो जो भी वायल है या फिर जो भी कंटेनर आप मिले वो टूट ना जाए या ब्रेक ना हो जाए, जिसकी वजह से वो जो सैंपल है वो खराब हो जाए। और फिर क्या करना है, इसका रिकॉर्ड भी हमें प्रॉपर मेंटेन करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके मेथड्स की, तो बहुत सारे जो मेथड्स हमारे होते हैं इसमें। तो पहला हमारा जो स्पेसिमेन कलेक्शन का मेथड अगर है, तो हम पहले बात करेंगे रक्त की, मतलब ब्लड सैंपल कैसे लेते हैं। तो रक्त का नमूना डॉक्टर, नर्स या लैब टेक्नीशियन द्वारा लिया जाता है। किस लिए हम ब्लड का सैंपल लेते हैं? एचबी का पता करने के लिए, टीएलसी डीएलसी का पता करने के लिए, मलेरिया का, या फिर ब्लड ग्रुपिंग पता करने के लिए हम लेते हैं। अगर इसके प्रोसीजर की बात करें तो कैसे हम इसका प्रोसीजर करते हैं, तो पहले क्या है, ब्लड कलेक्ट करने के लिए पेशेंट को एक स्थान पर बैठा देना चाहिए या बिस्तर पर लिटा देना चाहिए। फिर हमें क्या करना है, हैंड वॉशिंग करनी है, और रक्त के जहाँ से हमें रक्त लेना है, मान लीजिए हमें हाथ से लेना है या हाथ के वीन से लेना है, तो उस एरिया को हमें क्या करना है, 70% अल्कोहल से साफ कर लेना है। फिर इस पर 1 मिनट, मतलब जहाँ पे भी जिस त्वचा से हमने उसको ब्लड लेना है, वहां पे 1 मिनट तक हमें क्या है, बीटाडीन सोल्यूशन वगैरह लगा के रखना है, और 1 मिनट तक लगा रहने देना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी त्वचा मतलब जो भी हमारी स्किन है वहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर रबर ट्यूनिकेट बांध देना है, ताकि जो हमारा वीन्स की विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाए और वीन्स हमें प्रॉपर दिखने लग जाए। फिर ब्लड कलेक्शन की मात्रा 2 ml से 5 ml तक लेनी चाहिए। फिर ब्लड के बाद वापस से उस एरिया को अल्कोहल से साफ करना चाहिए, और नीडल को प्रॉपर डस्टबिन में डालना चाहिए। मतलब क्या है, अगर आपने ब्लड कलेक्शन किया है तो जिस एरिया से हमने ब्लड लिया है उस एरिया को फिर से बीटाडीन सोल्यूशन से साफ करेंगे या फिर अल्कोहल से साफ करेंगे। फिर क्या है, मतलब निडल को प्रॉपर डस्टबिन में डालना है, मतलब निडल इधर उधर नहीं होनी चाहिए। मान लो अगर पेशेंट एचआईवी का हुआ है या फिर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, तो किसी और को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट के हिसाब से हमें डस्टबिन का यूज करना है। फिर ब्लड कलेक्शन को वायल में
डाल देना है। मतलब आपको जो जिस तरह का भी टेस्टिंग करानी है उस अकॉर्डिंग अलग-अलग वायल्स होती हैं, तो जिस भी तरह का टेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग हमें वायल में उसको डाल देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पुटम कलेक्शन की, तो स्पुटम कलेक्शन हमारा क्या होता है, थूक या बलगम का। तो इससे कलेक्ट करने के लिए आवश्यक वस्तुएँ होनी चाहिए, मतलब क्या है, स्टेराइल कंटेनर आपके पास होना चाहिए कैप के साथ, और पेशेंट को स्टेराइल कंटेनर को देकर पेशेंट को बोलना है कि सुबह-सुबह वो गहरी खाँसी करे और बलगम को बॉटल में तुरंत डाल के बंद कर दें। फिर बच्चों के लिए दूसरा तरीका होता है स्वैबिंग, मतलब बच्चे जो होते हैं वो मतलब खाँसी तो ढंग से कर नहीं पाते हैं कि वो अपना बलगम खुद से निकाल पाएँगे, तो उनके लिए हम स्वैबिंग का यूज़ करते हैं। तो एक स्टिक में हम रुई लगा के टॉन्सिल के पास वो रुई ले जाके वहाँ तक का स्वैब लेते हैं और फिर उसको कंटेनर में डाल के लेबोरेटरी के लिए भेज देते हैं। उसमें प्रॉपर लेबलिंग करते हैं, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टिंग भी उसका हम करते हैं। फिर हम यूरिन कलेक्शन की बात करें तो यूरिन कलेक्शन हमारे 2 टाइप से होते हैं। एक हमारा 24 घंटे वाला यूरिन कलेक्शन होता है, एक हमारा मिड यूरिन कलेक्शन होता है। तो इसकी विधि क्या है, 24 घंटे के मूत्र कलेक्शन में हमें क्या करना है, मरीज़ को बड़ा डिब्बा दे देना है और उसे बोलना है कि सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक उसको जितनी बार भी वॉशरूम आती है तो उस यूरिन को क्या करना है, उसको उसी डिब्बे में कलेक्ट करते रहना है और जैसे ही उसके 24 घंटे पूरे हो जाते हैं फिर उसको लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देना है। फिर मिड यूरिन क्या है, सबसे पहले क्या करना है, आपके जो भी जेनिटल एरिया है उसको क्या करना है, साफ करना है और एक साफ पैन लेना है और उसमें क्या करना है, आपको मतलब वॉइडिंग करनी है, आपके मतलब वॉइडिंग करनी है, तो पेशेंट को बोलना है कि आप यूरिन पास आउट करें और पैन में इकट्ठा करें, मतलब तो जो भी यूरिन पेशेंट करेगा उसको वो वॉइड करता रहे, बीच में वो रोके, मतलब बीच में रोके और फिर से वो वॉइड करे। तो जो बीच में रोकने के बाद वो वॉइड करेगा तो उसको हम बोलते हैं मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्शन, और ये लगभग 10 से 15 ml होना चाहिए और ये कल्चर के लिए 24 घंटे के अंदर भेज देना चाहिए। तो ये हमारा हो गया यूरिन कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन और हमारा स्पुटम कलेक्शन की बात। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।